गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म और प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी के बारे में जाने थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म जानेंगे और इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में जानते हैं। जेट ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। यानी कहने का मतलब कि दे आर सेवरल प्रॉपर्टीज इन जेट ट्रांसफॉर्म which are linearity property, time shifting property, time reversal property, time multiplication property, scaling property, initial value theorem, final value theorem। और यदि हम लोग जान चुके हैं कि जेट ट्रांसफॉर्म इज ओनली वैलिड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो ये किसके लिए वैलिड है? हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। तो वन बाय वन करके हम लोग इसका स्टेटमेंट जानते हैं और इसके प्रूफ को भी जानेंगे। जैसे सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि हमारा कोई डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, एक सीक्वेंस x1n है, यदि इसका जेट ट्रांसफॉर्म x1z है और दूसरा डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस हमारा x2n है और इसका जेट ट्रांसफॉर्म x2z है, तब हमारा यदि a x1n प्लस b x2n, कहने का मतलब यदि दो डिस्क्रीट सीक्वेंस का यदि ये सम होगा तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आप इंडिविजुअल का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें और वो दोनों को सम कर दें, तो हमारा इसका रिजल्टेंट क्या होगा? हमारा जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हमारा दो डिस्क्रीट टाइम हमारा फंक्शन दिया हो, एक x1n है और दूसरा x2n है, और यदि x1n का हमारा जेट ट्रांसफॉर्म x1z है और x2n का जेट ट्रांसफॉर्म x2z है, तब यदि कोई हमारा डिस्क्रीट टाइम फंक्शन यदि a x1n प्लस b x2n के रूप में होगा, तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको इस इंडिविजुअल का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें और दोनों का सम कर दें, तो हमारा क्या, ये जो दिया हुआ डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है उसका हमारा जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। प्रूफ करते हैं कि कैसे हमारा, तो प्रूफ करने के लिए हमारा क्या है, ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले, यानी हमको जेट ट्रांसफॉर्म किसका कैलकुलेट करना है? a x1n प्लस b x2n। यही हमारा यहाँ फंक्शन हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं वी हैव टू कैलकुलेट जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ इतना। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म से हम लोग जानते हैं आपका कितना बाइलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, तो n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन कितना? a x1n प्लस b x2n जेड पर पावर माइनस n। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर लिए। तो अलग कर लिए तो एक बार इसके साथ ऑपरेट करा दिए, एक बार इसके साथ ऑपरेट करा दिए, तो ये कितना होगा? समेशन n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a x1n जेड टू द पावर माइनस n प्लस समेशन ऑफ n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी b x2n जेड पर पावर माइनस n। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है वो समेशन के बाहर ले लिए हैं, तो ये क्या होगा? a समेशन ऑफ n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1n जेड टू द पावर माइनस n प्लस b बाहर निकाल लिए, समेशन ऑफ n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2n जेड टू द पावर माइनस n। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ? हमारा जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? x1n का है, और ये जेट ट्रांसफॉर्म किसका होगा? x2n का। और जेट ट्रांसफॉर्म x1n कहने का मतलब क्या? a x1z अब प्लस कितना? ये जेट ट्रांसफॉर्म x2n का कहने का मतलब कितना? x2z यानी b x2z। यानी हमारा क्या है, यदि दो मान लीजिए सीक्वेंस दिया है x1n और x2n का जेट ट्रांसफॉर्म पता हो, तो हमारा a x1n प्लस b x2n का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लो और वो दोनों को सम कर लो, तो इस फॉर्म का जो भी हमारा जेट ट्रांसफॉर्म होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है हमारा, यदि मान लीजिए कोई ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम हमारा सीक्वेंस या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn है और यदि इसका जेट ट्रांसफॉर्म xz है, अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये क्या हमारा टाइम n है, और यदि इस n टाइम को हम शिफ्ट कर दें, तो शिफ्ट किधर हो सकता है आपका? टुवार्ड राइट भी हो सकता है, टुवार्ड लेफ्ट भी हो सकता है आपका। तो ये टाइम हमारा अभी कितना से शिफ्ट कर दिए हैं? k टाइम्स से। तो इस केस में यदि इस टाइम को हम लोग शिफ्ट किए हैं, तो इस फॉर्म के रूप में इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए
कुछ नहीं करना है आपको, जितना से आप शिफ्ट कराए हैं आप जेड का उतना पावर कर लो। यदि माइनस है तो माइनस का पावर होगा जेड, यदि प्लस रहेगा तो जेड का प्लस पावर होगा इनटू ओरिजिनल जो हमारा सीक्वेंस था हमारा उसका जेड ट्रांसफॉर्म। जैसे यहाँ पर कितना सा शिफ्ट किया है हमारा ओरिजिनल हमारा जो सिग्नल है वो एक्सन है और एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना एक्स जेड। हम इसको कितने टाइम से शिफ्ट कराए हैं, के टाइम से शिफ्ट कराए हैं। तो जितने से आप शिफ्ट कराओगे जेड का उतना पावर, तो जेड का कितना हो गया माइनस के पावर, और ओरिजिनल हमारा जो सीक्वेंस था वो क्या था एक्सएन, और एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म कितना आपका एक्स जेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कोई डिस्क्रीट टाइम हमारा सिग्नल एक्सएन है, यदि उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमको पता है तो यदि इस सिग्नल को हम यदि शिफ्ट कर दे टाइम से तो ऐसे जो फॉर्म का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कुछ करना नहीं है, जितने टाइम से शिफ्ट हो रहा है जेड का उतना पावर कर लें इनटू ओरिजिनल जो हमारा था सिग्नल उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लें, यही इसका रिजल्टेंट का आपका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। प्रूफ करते हैं, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स ऑफ एन माइनस के, इसी का हमको जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए। ये हमारा इसी का क्या हमारा आपको जेड ट्रांसफॉर्म हमारा कैलकुलेट करना है ये फंक्शन का। तो ये आपको यहाँ पर हम लिख दें दिस इज योर जेड ट्रांसफॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं समेशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना हमारा हो जाएगा, यही हमारा सिग्नल है जिसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना था। तो एक्स ऑफ एन माइनस के जेड पर पावर कितना माइनस एन। अभी यहाँ जो वेरिएबल टाइम हमारा था वो एन है, हम इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। तो दूसरे वेरिएबल में लाने के लिए हमने क्या किया, एन माइनस क्यू को एल मान लिए हैं। यानी हमारा पहले जो टाइम था वो क्या था हमारा डिस्क्रीट एन के रूप में वेरिएबल था, अभी हम इसको एल के वेरिएबल के रूप में ला रहे हैं। थोड़ा लिमिट के बारे में चेक कर लें, जब एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा तो एल क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, जब एन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा तो एल का वैल्यू कितना इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब इसकी आपका लिमिट में कोई भी चेंजिंग हमारा नहीं होगा। तो देखिए समेशन कितना एल का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू कितना इन्फिनिटी, ये कितना एन माइनस क्यू को एल मान लिए और ये हमारा एन है, यहाँ से एन का वैल्यू निकालें तो एल प्लस कितना के ये पुट कर लिए। अब हमारा वेरिएबल जो बन गया वो क्या है हमारा एल के टर्म में, तो एल के टर्म में वेरिएबल वाले टर्म को हम अंदर रखे हैं और जो वेरिएबल टर्म नहीं था उसको बाहर निकाल लिए। तो जेड माइनस के को बाहर हम निकाल लिए, बाहर निकालने के बाद क्या हुआ जेड माइनस के समेशन एल का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एल जेड पर पावर कितना माइनस एन। ये देखिए ये क्या जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, यानी हम कह सकते हैं ये क्या किसी का जेड ट्रांसफॉर्म। तो थोड़ा देखिए क्या लिखे हैं जेड टू पावर माइनस के एक्स ऑफ कितना जेड। ये सिमिलरली यदि मान लीजिए यहाँ पर टाइम को हम माइनस के से शिफ्ट किए थे, यदि प्लस के होगा हमारा तो हमने बताया जितना टाइम से आप शिफ्ट कर रहे हो जेड का उतना पावर कर लो। तो जेड का पावर कितना के और कितना हमारा ओरिजिनल का जेड ट्रांसफॉर्म, तो ओरिजिनल का जेड ट्रांसफॉर्म कितना होगा एक्स जेड, यानी जेड का पावर के कितना एक्स जेड। एंड दिस इज नोन एज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये सारे जो प्रॉपर्टी जितने भी आपको बता रहे हैं इसमें बेस्ट हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसका नाम से पता चल रहा है कि टाइम को हम लोग क्या कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं। यदि मान लो कोई ओरिजिनल टाइम सपोज कर लो हमारा एन है और यदि इसको रिवर्स करो तो ऑब्वियस है कि माइनस एन होगा। तो इसका स्टेटमेंट कहता है यदि हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यदि एक्स एन है, यदि इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, देन यदि ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के टाइम को हम क्या कर दें रिवर्स कर दें। देखिए इसके टाइम को रिवर्स कर दिए तो ये कितना हुआ हमारा एक्स ऑफ कितना माइनस एन। यदि इस फॉर्म में हो तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल का जो जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किए थे उस जेड की जगह 1/z पुट कर लें तो आपका इस फॉर्म का क्या होगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। यानी एक्स ऑफ माइनस एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ 1 कितना जेड, ये किसका है एक्स ऑफ माइनस एन का, जबकि एक्स एन का कितना था एक्स जेड। यदि इस फॉर्म में होगा तो कुछ करना नहीं है, ओरिजिनल जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किए हुए हैं उस जेड की जगह 1/z पुट कर लिए तो किसका निकल जाएगा एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको जेड ट्रांसफॉर्म किसका कैलकुलेट करना है एक्स ऑफ माइनस एन। एक्स ऑफ माइनस एन अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है हम लोग जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का
आपका क्या होता है समेशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस एन जेड टू द पावर कितना माइनस एन, और चूंकि यहाँ पर एन की जगह माइनस है इसलिए ये क्या हो गया प्लस हो गया हमारा। इज इट क्लियर? अब यहाँ से देखें कि हमारा क्या है, इसकी वैल्यू को हम एक्स ऑफ माइनस एन एज यूजुअल, इसको क्या हम इतना लिख सकते हैं जेड टू द पावर माइनस वन होल का पावर माइनस एन। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब याद करें हमारा कि जब हम लोग एक्स जेड का फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्स जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं समीशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन और जेड का पावर कितना माइनस एन। यानी कहने का मतलब कि ये जेड का जितना हमारा पावर है वही लिखा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा देखें तो जेड का कितना वैल्यू है आपका ये जेड पर माइनस एन, यानी हम कह सकते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन का जो वैल्यू होगा वो कितना एक्स जेड इनवर्स बोले या जेड इनवर्स को आप 1/z भी लिख सकते हो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो कोई हमारा ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्शन है, यदि उसका जेड ट्रांसफॉर्म पता है, यदि उसके टाइम को हम रिवर्स कर दें और उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कुछ करना नहीं है, ओरिजिनल जेड सिग्नल जो आप निकाले हो उसके जेड की जगह कितना 1/z पुट कर लो तो एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी जो है वो आप लोग हम लोग अभी तक कहाँ देख ली टाइम रिवर्सन। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हमारा क्या है, यदि मान लीजिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा एक्सन है, यदि इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, देन एन इंटू एक्सन, यदि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टाइम हमारा क्या है एन है, यदि इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा एन इंटू एक्सन। यदि इस फॉर्म में होगा तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कितना माइनस ऑफ जेड डी एक्स जेड बाई कितना डी जेड। कहने का मतलब हो गया कि यदि मान लीजिए कोई हमारा ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन है, यदि उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारा एक्स जेड हो और इसको हम टाइम एन से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टाइम क्या होता है हमारा एन, जबकि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का टाइम हमारा क्या था टी। यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें एन इंटू एक्सन तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। ओरिजिनल जो सिग्नल एन इंटू एक्सन के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टाइम को हम लोग हटा लेंगे, टाइम हटाने के बाद हमारा क्या है सिग्नल पता चल जाएगा, उस सिग्नल का आप जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो इसका एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या मिल जाएगा एक्स जेड। जैसे ही सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लिए उसको जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करने के बाद माइनस जेड से प्रोडक्ट कर दें तो आपका किसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एन इंटू एक्शन का। इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में भी हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ समझेंगे। इसको प्रूफ करते हैं, जैसे हमारा RHS में हम इसको प्रूफ करने के लिए RHS से चले हैं तो RHS में क्या है माइनस जेड डी एक्स जेड बाई कितना डी जेड। क्लियर? तो यहाँ पर माइनस जेड डी बाई डी जेड को बाहर कर लिया और एक्स जेड क्या है, दिस इज द जेड ट्रांसफॉर्म है हमारा ये। तो जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं समेशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू पावर माइनस एन। अब ये जो ऑपरेटर हमारा डी बाई डी जेड जो हमारा है इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि डिफरेंशिएट जो करना है विथ रिस्पेक्ट टू कितना जेड, तो जो जेड का फंक्शन होगा उसी पर ये ऑपरेट होगा। तो जेड का फंक्शन हमारा क्या है जेड टू द पावर माइनस एन, इसको हम इस पर ऑपरेट करा दिए। तो ऑपरेट जब कराएंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस जेड समेशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन और इस पर डी बाई डी जेड जेड टू द पावर माइनस एन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा माइनस एन जेड माइनस एन माइनस वन। ठीक है, और ये कितना एक्स एन समेशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको ये मिल गया हमारा वैल्यू। अभी देखिए यहाँ से एक माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, प्लस हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर दिए हैं तो n इंटू एक्स एन को एक साथ रख लिए और क्या मिल जाएगा हमारा z इंटू कितना z टू द पावर माइनस एन माइनस वन। जब इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा z टू द पावर माइनस एन होगा और ये n इंटू क्या एक्स एन समेशन एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और थोड़ा देखिए तो ये क्या जेड ट्रांसफॉर्म का हमारा डिफिनीशन था हमारा, यानी क्या था हमारा यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है यानी ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू कितना एक्स एन।
यानी n इंटू एक्सन के रूप में यदि हो टाइम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले जो हमारा टाइम से मल्टीप्लाइड है वो हमारा फंक्शन होगा, आप फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो और उसको डिफ्रेंशिएट कर दो जेड के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें माइनस जेड से प्रोडक्ट कर दो तो वो किसका निकल जाएगा, n इंटू एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है हमारा, यदि कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा एक्सन है और इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स जेड है, और यदि इसको हम a टू द पावर n इंटू से मल्टीप्लाई कर दें तो a टू द पावर n इंटू एक्सन यदि इस फॉर्म में होगा तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कुछ करना नहीं है हमारा। सबसे पहले a टू द पावर n को बंद कर लो, बंद करने के बाद आपको सिग्नल पता चल जाएगा, सिग्नल का आप जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो, जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो एक्सन का क्या होगा, एक्स जेड होगा, और उस जेड की जगह हम क्या कर लेंगे, a इनवर्स जेड पुट कर लेंगे तो किसका निकल जाएगा, a टू द पावर n एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि a टू द पावर n से हम सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका x a इनवर्स जेड। तो कैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है आपका कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इसको कैलकुलेट करना है, यानी यही हमारा सिग्नल का वैल्यू हो गया इतना। ठीक है, डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपका फंक्शन a टू द पावर n इंटू एक्सन जेड पावर माइनस n। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, इसको इसके साथ x की जगह मर्ज कर रहे हैं तो क्या होगा, समेशन n का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n। थोड़ा देखिए ये क्या a टू द पावर n, क्या हम इसको लिख सकते हैं a इनवर्स जेड टू द पावर माइनस n। थोड़ा इसको ब्रेक करके देखें तो क्या होगा, ये a टू द पावर इनवर्स है इंटू माइनस, ये क्या होगा a टू द पावर n, और ये जेड पर पावर कितना माइनस n, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है हमारा, वही चीज़ है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा देखो तो आप क्या होगा, ये आपका कितना जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इतना लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हमारा, यानी हमारा कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि मान लो कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन है और एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है और उसको हम a टू पावर n से मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या होगा, हमारा सिग्नल का वैल्यू a टू पावर n इंटू एक्सन। इस रूप में यदि कोई हमारा सिग्नल दिया हुआ है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप सिग्नल जो है उसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लो तो सिग्नल हमको वहाँ से पता चल जाएगा। सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, a टू द पावर n को आप बंद कर लेना, बंद करने के बाद पता चल जाएगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वही सिग्नल का वैल्यू होगा। सबसे पहले आप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेना और जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद उस जेड की जगह a इनवर्स जेड सब्स्टिट्यूट कर लेना तो a टू द पावर n एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। ये जितने सारे प्रॉपर्टी बताए गए हैं इस पर हम लोग बेस्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहता है कि यदि मान लीजिए कोई हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन है, यदि उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारा कितना है एक्स जेड, देन एक्स जीरो का वैल्यू लिमिट जेड टाइम्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस जेड। ठीक है, यहाँ आप कहोगे ये सब प्लस क्यों लिखे हैं, हमने आपको बताया था कि जेड ट्रांसफॉर्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक हम लोग बताए थे वन साइडेड और दूसरे को बोले थे हमारा डबल साइडेड और बाइलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये कहा गया जब प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब ये वन साइडेड का है हमारा, यानी सीक्वेंस जो है वो वन साइडेड में लाइट कर रहा है। यदि सीक्वेंस हमारा वन साइडेड तो वन साइडेड भी ये प्लस है, यानी ये कॉजल सीक्वेंस की बात किया गया है। यदि मान लीजिए कोई हमारा कॉजल जो सिग्नल एक्सन है, यदि उसका जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है एक्स प्लस जेड है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम से एक्स जीरो का वैल्यू हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टाइम्स टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ कितना जेड। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकाले हैं, एक्स प्लस जेड, यानी एक्स प्लस जेड इज नथिंग, इट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या, कॉजल सिग्नल एक्सन। तो वन साइडेड है इसलिए देखिए फॉर्मूला में समेशन क्या, n का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n जेड टू पावर माइनस n, हम लोग पढ़े थे, आपका वन साइडेड का यही था हमारा। अब इसको हम ब्रेक कर लिए, n का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक पुट कर लिए। जब 0 पुट करेंगे तो एक्स ऑफ 0 जेड टू पावर माइनस 0 जेड टू पावर माइनस 0 1, एक्स ऑफ n जेड टू पावर माइनस 1, एक्स ऑफ 2 जेड टू पावर माइनस 2, एक्स ऑफ 3 जेड टू पावर माइनस 3, एक्स ऑफ 4 जेड टू पावर माइनस 4। इसको हम लोग ब्रेक कर लिए हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 1 जेड टू पावर माइनस 1 1 बाई जेड
एक्स टू 1/z², इतना। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। जैसे z टेंड्स टू इन्फिनिटिव लेंगे तो ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, ये टर्म वैनिश होगा, आगे वाला भी टर्म हमारा क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा बचेगा क्या, x0। इसका मतलब x0 का जो वैल्यू होगा वो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस कितना z, दिस इज इतना। यानी कहने का मतलब कि यदि मान लो हमारा x प्लस जेड का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन हो और इनिशियल वैल्यू निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, उस पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑपरेट करा के कैलकुलेट कर लेंगे। उसी को हम बोल रहे हैं क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हमारा एक इसमें और है, वो क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट जानेंगे और इस पर फिर बेस हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो था वो क्या था, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपका कह रहा है क्या, यदि मान लो कोई कॉजल सीक्वेंस हमारा एक्सन है, यदि इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स प्लस जेड, प्लस लगाने का मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड हो गया, वन साइडेड है हमारा, और वन साइडेड है इसका मतलब ये हमारा किधर है, आपका राइट हैंड साइडेड है, इसलिए प्लस लगाया, लेफ्ट हैंड साइडेड रहता तो माइनस था। तो ये एक कॉजल जो सीक्वेंस हमारा है, यदि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, जहाँ पर आपका वेयर द ROC इसका x प्लस जे इंक्लूड्स, जहाँ ROC इंक्लूड कर रहा है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इसका जो ROC जो होगा वो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 ही होगा, कोई नेसेसरी नहीं है। एंड यदि इसको हम z-1 से प्रोडक्ट करें एंड z-1 प्लस एक्स जेड हैज नो पोल्स, यदि प्रोडक्ट करने के बाद ये जो फंक्शन बनेगा इसका जो है कोई भी पोल, नो पोल्स ऑन, उस नो पोल ऑन और आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्किल, यदि इसको प्रोडक्ट करने के बाद ये जो फंक्शन हमारा हुआ इसका जो पोल और जीरो जो होगा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो जेड जो प्लेन है उस पर या उससे बाहर हो ही। इस केस में आप फाइनल वैल्यू थ्योरम के हेल्प से यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स ऑफ इन्फिनिटिव दिस इज इतना इक्वल टू, यदि एक्स इन्फिनिटिव का वैल्यू निकालना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपका एक्स प्लस जेड में आपको क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ रहेगा, उसको z-1 से प्रोडक्ट कर लेना है और प्रोडक्ट करने के बाद लिमिट z टेंड्स टू कितना 1 ऑपरेट करा देना है। ये आपका क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो कोई हमारा डिस्क्रीट कॉजल सिग्नल एक्शन है और उसका z ट्रांसफॉर्म इतना है, जिसका ROC हमारा इंक्लूड है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि उसका ROC मॉड ग्रेटर देन 1 ही होगा। और यदि इस हम z ट्रांसफॉर्म में z-1 से प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट करने के बाद इसका जो पोल और जीरो जो होगा वो कोई जो ही नहीं है, जो सर्किल बन रहा है उसके बाहर या उसी पर होगा। उस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम के हेल्प से हम x इन्फिनिटिव का जब वैल्यू निकालेंगे तो x इन्फिनिटिव वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में हमारा एक्स जेड जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको z-1 से प्रोडक्ट कर लेना है, अपने से z-1 कर लेना है उसमें प्रोडक्ट, और उसके बाद लिमिट z टेंड्स टू कितना 1 ले लेना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या, एक हम फंक्शन लिए, उस फंक्शन का वैल्यू कितना माने x ऑफ n प्लस 1 माइनस x। यदि इसका हम z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो इसका z ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर देखिए x प्लस है, यानी क्या यूनिलैटरल है, इसलिए समेशन क्या, n का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ n जेड टू पावर माइनस n, क्योंकि यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये जो हमारा फंक्शन हो गया, हमारा सिग्नल का वैल्यू ये है, सिग्नल जेड टू पावर माइनस n। अब थोड़ा इसका यदि हम देखें जेड ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये क्या है, शिफ्टिंग है हमारा, तो शिफ्टिंग कितना से किया हुआ हमारा एक्स ऑफ n प्लस 1, ठीक है, यानी शिफ्ट कितना से 1 से है, तो जेड पर पावर 1 और प्लस एक्स जेड और माइनस x0 लिखे हैं क्योंकि इसका कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। इससे पहले हम लोग जब निकाले थे आपको टाइम जे शिफ्टिंग में तो वहाँ मान के चले थे कि इनिशियल वैल्यू 0 है, लेकिन यदि इनिशियल 0 नहीं होगा तो एक टर्म इसमें इंक्लूड होगा वो x0, इसलिए इसका z ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, z x प्लस जेड माइनस x0, और इसका z ट्रांसफॉर्म कितना है x प्लस जेड, इसका एज यूजुअल हम लोग इधर रहने दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्मूला में आपको देखें क्या है, आपको लिमिट कितना लेना है, z टेंड्स टू 1, लिमिट z टेंड्स टू 1 दोनों साइड ले लिए। जब लिमिट z टेंड्स टू 1 लोगे तो इस पर होगा हमारा ये z का फंक्शन जो होगा, इस पर लिमिट ऑपरेट होगा, इस पर लिमिट ऑपरेट होगा, ये दोनों को हम लोग कॉमन कर लिए, तो ये लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस कितना 1 x प्लस जेड और माइनस x0, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1, तो इस पर ऑपरेट होगा 1 पर पावर -1, और 1 पर कोई भी पावर रख दो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू हमारा 1 ही होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा 1 टू द पावर -1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई पावर n, और n का वैल्यू कुछ रखोगे तो ये क्या होगा हमारा 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में जिसका इसका वैल्यू हम लोग देखना 1 पुट किए होंगे। कितना समय से n का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी इतना। यहाँ पर n का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते गए हैं, इसको मतलब फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर के रूप में लिख दिए हैं। तो एक बार 0 रखोगे तो ये x(1) हो जाएगा, -x0 होगा, ये तो 1 ही होगा। देखिए है, फिर क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखे तो मिला, 1 रखोगे तो क्या होगा, ये x(t) हो जाएगा, माइनस कितना है, x कितना हमारा आप 1 होगा, 1 रख रहे हैं तो 2 रखोगे तो ये 3 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, ऐसा हमारा सीरीज बनेगा। थोड़ा यहाँ पर देखें तो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है हमारा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल। इसका मतलब ऐसे ही सब टर्म कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से एक टर्म x(∞) माइनस कितना x(0) बच जाएगा हमारा। और इधर हमारा क्या है, हमारा ये टर्म इतना है हमारा, ये वैल्यू ये, तो ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या होगा, इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x(∞) इक्वल टू कितना, लिमिट z टेंड्स टू 1 z - 1 x प्लस z। यानी कहने का मतलब कि फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम यदि x∞ का वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका z ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू फंक्शन xz दिया हुआ है उसको सबसे पहले z - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और z - 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट z टेंड्स टू कितना 1 ऑपरेट कर लेंगे, उससे जो वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा। इस तरह हमने आपका z ट्रांसफॉर्म में आपका 7 प्रॉपर्टी हम लोग देखें, वो 7 प्रॉपर्टी कौन कौन था। यदि एक बार हम फिर से रिपीट करें तो वो प्रॉपर्टी का नाम पहला था आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी था, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी था हमारा, स्केलिंग प्रॉपर्टी था, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी था हमारा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। सारा का स्टेटमेंट भी हम लोग देख लिए, उसको प्रूफ भी कर चुके हैं। अब उस पर कुछ बेस्ड हमारा जो प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर आपको कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन है कि फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है सिग्नल, उसका हमको z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। जैसे पहला xn इक्वल टू n इंटू un, ठीक है। कभी कभी इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू un ना लिख के n। यदि कोई फंक्शन होगा तो उसको un से प्रोडक्ट कर दो तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, जो भी फंक्शन दिया है वो हमेशा मानिएगा कि वो un का प्रोडक्ट है, तो n इंटू un। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में xn इक्वल टू n भी रख सकता है, तो आप वो जब n रहेगा तो उसको आप लिख लेंगे n इंटू un। किसी भी फंक्शन को un से प्रोडक्ट करें उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। पहला हमारा xn का n इंटू un। दूसरा हमारा है xn इक्वल टू a टू द पावर n साइन ओमेगा नॉट n। तीसरा xn इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1। चौथा xn इक्वल टू n a टू द पावर n un। पांचवा xn इक्वल टू n स्क्वायर un। ये सारा आपको क्या दिया हुआ है, हमारा आपका सिग्नल का वैल्यू दिया हुआ है, उसका हमको z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो आपको इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे ये सारे जो सिग्नल जो दिया हुआ हो वो किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। जैसा 1 बाई 1 करके थोड़ा देखा जाए तो देखिए, तो ये क्या हमारा टाइम से क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या बताए थे, यदि n से मल्टीप्लाई है तो वो हमारा सिग्नल होगा। तो सबसे पहले सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, और सिग्नल के z ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद उसको z के रिस्पेक्ट में क्या बोले थे, डिफ्रेंशिएट कर दें और माइनस z से प्रोडक्ट कर दें, तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा देखिए xn इक्वल टू a टू पावर n साइन ओमेगा नॉट n, ठीक है। ये क्या है, a टू पावर n से मल्टीप्लाई है, जहां a टू पावर n किसी से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलिंग प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए क्या बताए थे कि a टू द पावर n से जो प्रोडक्ट में होगा वो उसका सिग्नल का वैल्यू होगा, यानी यहाँ पर सिग्नल क्या है, साइन ओमेगा नॉट n है। सबसे पहले साइन ओमेगा नॉट n का हम लोग z ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वहाँ पर उस z की जगह क्या पुट कर लेंगे, हमारा a इनवर्स z। और इस a का वैल्यू मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में 2 टू द पावर n दे दे, तो a का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा हमारा। इज इट क्लियर। थर्ड में थोड़ा देखें क्या है, xn इक्वल टू a टू पावर n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1, ठीक है। ये थोड़ा देखें तो यदि हमारा क्या है, n माइनस 1 टाइम को शिफ्ट कराया गया कितना से इतना, यानी जो शिफ्टिंग है हमारा वो कितना से इतना 1 से, तो 1 को बंद कर लें तो यहाँ से ओरिजिनल सिग्नल का वैल्यू जो होगा वो a टू पावर n इंटू un हो जाएगा,
तो सबसे पहले ये किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है हमारा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगेन ये वाला देखिए क्या है, टाइम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है हमारा, ये क्या है आपका, ये भी टाइम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। ये सारे प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सब प्रॉपर्टी बेस्ड है। हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, xn इक्वल टू n इंटू un, यानी टाइम मल्टीप्लिकेशन है। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले टाइम के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही हमारा यहाँ पर क्या सिग्नल का वैल्यू है या फंक्शन बोलो। तो यहाँ से हम सिग्नल डिसाइड कर लिए। मान लिए कि इस सिग्नल का वैल्यू गिवन दैट कितना है, xn इक्वल टू n इंटू un, यही हमारा क्या सिग्नल का वैल्यू। इस सिग्नल को हम मान लिए क्या, x1 n इक्वल टू कितना है un, ठीक है। अब हम क्या करें, जैसे सिग्नल आप माने हैं या जो फंक्शन आप माने उस फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो ये क्या हो गया, इसका जेड ट्रांसफॉर्म x1 जेड, और आपको un यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका पहले हम लोग निकाल चुके हैं। इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना होगा, जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1। और आर से यदि पूछा जाए तो मॉड जेड ग्रेटर देन क्या 1, और यदि पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो है ओरिजिनल सिग्नल हमको ये x1 का नहीं चाहिए, हमको xn का चाहिए। तो अब इस ओरिजिनल सिग्नल xn का वैल्यू हम लिख सकते हैं n इंटू कितना, x1 n होगा। अब देखो तो ये क्या है हमारा n इंटू x1 n, टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं, यदि इस फॉर्म में होता था तो xz का वैल्यू कितना, माइनस जेड इंटू कितना इसका, तो इसका क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म x1 जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए टाइम प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से। अब xz का वैल्यू कितना, माइनस जेड डी बाई डी जेड, और x1 जेड का वैल्यू कितना है, जेड माइनस डिवाइडेड बाई कितना, जेड माइनस 1। इसको पुट कर लिए, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, ये u बाई वी के रूप में है, देखो वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, इसको हम लोग कर लिए डिफ्रेंशिएट आपको। तो ये क्या होगा, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन 1, जेड का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस जेड डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड माइनस 1। तो जेड माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा हमारा ये, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस होगा, जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 का कितना, होल स्क्वायर। यानी आपका n इंटू un का जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना, जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से इसको समझेंगे, हमारा क्या है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो xn का वैल्यू n इंटू un है, यानी n कहने का मतलब ये टाइम से मल्टीप्लाइड है। तो टाइम से जो मल्टीप्लाइड हमारा है वो हमारा यहाँ पर टाइम को डालो तो उससे जो मल्टीप्लाइड है वो सिग्नल है या फंक्शन है। सबसे पहले इस केस में हम फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, un, देखो हम एक मान लिए x1 n इक्वल टू un, इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लिए। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1। अब ओरिजिनल सिग्नल xn का वैल्यू n इंटू कितना होगा हमारा, x ऑफ कितना, माइनस n ऑफ कितना हमारा ये x1 माइनस n, ठीक है। अब ये देखो टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से आप बताए थे कि n इंटू एक्सएन के फॉर्म में होगा तो उसका माइनस जेड डी एक्स जेड अपॉन डी जेड, जहाँ वहाँ पर एक्सएन था यहाँ x1 है तो कितना, माइनस ऑफ जेड डी x1 बाई जेड। अब x1 का वैल्यू पता है, इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आया ये। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है, xn इक्वल टू a टू द पावर n साइन ओमेगा नॉट n। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि a टू पावर n से हमारा मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो हमने बताया था कि यदि कोई फंक्शन हमारा a टू पावर n से मल्टीप्लाइड हो तो हाँ स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमको तो पता चल गया यहाँ फंक्शन का वैल्यू कितना, साइन ओमेगा नॉट n। सबसे पहले हम फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद उस जेड की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए इनवर्स जेड पुट कर लेंगे।